नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और फिर से हम लेकर आए हैं भूगोल का काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, जो आपके कोई भी परीक्षा हो जहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जहां से भूगोल के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। तो बिना समय को गंवाते हुए प्रारंभ करते हैं पहला प्रश्न। देखिए, कहता क्या है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद रखेंगे। और इसका एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार, तो उससे आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन है। वह है बृहत हिमालय। प्रश्न को समझते हुए चलेंगे कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुआ है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी। अगला प्रश्न है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में है। तो राजस्थान में है। गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है वो राजस्थान में है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न कहता है कि मरखा घाटी, कुजू घाटी, सांगला घाटी एवं युथांग घाटी कहाँ है। तो मरखा घाटी जम्मू कश्मीर में है। जुकू घाटी आपसे कह दें नागालैंड में है। मरखा घाटी जम्मू कश्मीर, जुकू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश और युथांग घाटी सिक्किम में है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। तो 9 राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल शामिल है। तो भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं। तो 9 राज्य लगे हुए हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितना दिन में करता है। तो यूरेनस जो है वह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 वर्ष में करता है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो जो पृथ्वी परिक्रमा करता है उस समय सूर्य का जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, उसका समय होता है 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर का दूरी पृथ्वी के द्वारा तय किया जाता है जब वह सूर्य का चक्कर लगा रहा होता है। अगला प्रश्न है, ये यूरेशिया क्षेत्र में पाया जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहाँ है। यूरेशिया क्षेत्र में जो पाया जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है वो उसको स्टेपीज कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा एक देश भौगोलिक रूप में अमेरिकी महाद्वीप में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। वह है ग्रीनलैंड। प्रश्न को फिर से समझेंगे कि कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिकी महाद्वीप में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। वह है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा सीमा रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच सीमा निर्धारण करता है। तो वह है हैडेनबर्ग रेखा। तो समझ गए, प्रश्न था कि कौन सा सीमा रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच सीमा का निर्धारण करता है। तो वह है हैडेनबर्ग रेखा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, चर्चा में रहा सबरी वाला मंदिर है वह किस राज्य में है। केरल में है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पॉइंट कैलिमर पर्यटन स्थल किस प्रांत में है। तो पॉइंट कैलिमर जो पर्यटन स्थल है वो तमिलनाडु के नागपट्टनम जिला है, वहीं पर है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई तो 7516.6 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि प्राचीन भारत ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था किसका। हिंद महासागर का। प्राचीन भारत ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था हिंद महासागर का। अगला प्रश्न है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर सैडल पीक कहाँ है। उत्तरी अंडमान में है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप का सर्वोच्च शिखर जो पल्यान शिखर, इसको सैडल पीक कहते हैं, ठीक है, यह उत्तरी अंडमान में पड़ता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण और सरती वनस्पति में तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है फुमडी। समझ गए, मणिपुर में कुछ लोग लटका हुआ गाद से बंधे अपतृण और सरती वनस्पति में तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं फुमडी। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील है। उत्तर प्रदेश में फुलहर झील है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है
कौन सी फसलें मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करती है। तो देखिए दलहनी फसलें में कौन कौन आते हैं। दलहनी फसल में अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द, यानी जो भी दलहनी फसल है वो नाइट्रोजन देती है मिट्टी को। अगला प्रश्न है गांधी सागर बांध परियोजना का भाग है, किस परियोजना का भाग है। तो चंबल परियोजना का भाग है। गांधी सागर किस परियोजना का भाग है, वह चंबल परियोजना का भाग है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से है। तो अमेरिका के हैं। नॉर्मन बोरलॉग साधारण बोलचाल में हम लोग जानते हैं, वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वो अमेरिका से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है बलियारिक द्वीप समूह स्थित है भूमध्य सागर में। बलियारिक जो द्वीप समूह है वो भूमध्य सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुप्रिया झील। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वह सुप्रिया झील है, लेक सुप्रियर, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रभामंडल जिसको हालो कहा जाता है प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो यह है पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों से। ठीक है, सूर्य का जो प्रभामंडल है हालो वो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न तो होता ही है, लेकिन पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों से भी होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है विश्व का कौन सा बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, वो है सेंटोस बंदरगाह। विश्व का कौन सा बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, वो है सेंटोस बंदरगाह, ब्राज़ील, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। जम्बेजी नदी से। विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो जम्बेजी नदी से संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए पोर्टजोल क्या है। पोर्टजोल कोंधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है, समझ गए। जो पोर्टजोल है वह कोंधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को पोर्टजोल कहा जाता है। ग्वादर पतन किस देश में है। पाकिस्तान में है। ठीक है, जो ग्वादर पतन है वह यहाँ पे है पाकिस्तान में, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग कहाँ स्थित है, वह जापान में स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग जो है वह जापान में स्थित है, सिकान नाम का। ठीक है, अगला प्रश्न है पोर्ट डायमंड अवस्थित है कहाँ पर। तो दक्षिण अफ्रीका में पोर्ट डायमंड है, इसको भी ध्यान रखेंगे। पोर्ट डायमंड दक्षिण अफ्रीका में है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है फूट लूज उद्योग से तात्पर्य है। फूट लूज जो उद्योग है वह ऐसा उद्योग है जो परिवहन या संसाधन से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। सुनिए ध्यान से, फूट लूज उद्योग से क्या मतलब है। फूट लूज जो एक ऐसा उद्योग जो परिवहन या संसाधन से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है, उसको फूट लूज कहते हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि भारत में चावल का कटोरे के क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, भारत में चावल के कटोरे के क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला जो क्षेत्र है वह कृष्णा गोदावरी डेल्टा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है। विश्व का 50% जनसंख्या वह 20 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ से संबंधित है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो मध्य हिमालय एवं शिवालिक। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। मध्य हिमालय एवं शिवालिक के बीच स्थित है। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे क्या कहते हैं, उसको हम गोंडवाना द्वीप समूह कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं गोंडवाना द्वीप समूह। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए कोरकू, झूमर, थाली एवं मुकरना लोक नृत्य किन भारतीय प्रदेशों के लोक नृत्य हैं। देखिए कोरकू मध्य प्रदेश का हो गया, कोरकू जो है वो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। झूमर हरियाणा का लोक नृत्य है। थाली हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है और मुकरना वह मणिपुर का लोक नृत्य है, इसको याद रखेंगे। एक बार फिर देख ले, कोरकू मध्य प्रदेश का, झूमर हरियाणा का, थाली हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है और मुकरना मणिपुर का लोक नृत्य है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि तेल की अत्यधिक संभावना युक्त रावा अपतट खंड कहाँ अवस्थित है। तो कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावा अपतट खंड अवस्थित है कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। अगला प्रश्न है अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो वह लिम्पोपो नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। और
अफ्रीका की नदी है ये लिम्पोपो नदी, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को चिनूक कहा जाता है। प्रश्न को समझिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी में के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली जो गर्म एवं शुष्क पवन है उसको गर्म, यहाँ पे गर्म लिखा हुआ है जो कि मिस्टेक से लिखा हुआ है, गर्म होगा। गर्म एवं शुष्क पवन जो है वो चलती है, उसको कहा जाता है चिनूक। एंटीसोल क्या है? जलोढ़ मिट्टी है एंटीसोल, इसको ध्यान रखेंगे। एंटीसोल एक जलोढ़ मिट्टी है। गोबर पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगर आप सोच रहे हैं कि हमको नींद आ रहा है, तो अगर आप सोइएगा तो देख लीजिए आपके हिसाब मेहनत करने वाला, आपसे कई गुना ज़्यादा करने वाला लोग इस पंक्ति में है, तो इसको ध्यान रखना है और नींद को भगाइए और पढ़ाई में आपको कंटिन्यू रहना है। चलिए, तो कहता है ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो ये रहा आपका अंतिम सवाल था। तो हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।